रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ सब खैरियत से होंगे। लेकिन रमज़ान के बारे में कुछ कैफियत बदलने का ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो आप इस वीडियो को सुनेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन पूरा सुनिएगा तो इससे कैफियत बन जाएगी रात से पहले पहले। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, एक वाक़या ही बंदे की अगर उस पर तवज्जो दी जाए तो काया पलट के रख देता है। तो मेरी अजीज़ा, अब अल्लाह सुब्हानह ताला के नबी का जो है मेरी अजीज़ा जो मफ़हूम पढ़ा किसने, अब्दुल्ला बिन ज़ाइद रहमतुल्लाह अलैह ने, कि उन बेचारों की शादी नहीं हुई थी, सारी उम्र गुजर गई, बढ़ापा आ गया। तो जब उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान पढ़ा कि जन्नत में कोई अकेला नहीं रहेगा, किसी औरत के साथ एक मर्द ने उसकी ज़िंदगी को तंग किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, अगर वो अल्लाह की अपने कर्म से अल्लाह ने उसको अपनी राह में चुना है तो अल्लाह उसको आखिरत में जन्नत में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उसका ज़रूर किसी न किसी से अल्लाह ताला, जो अल्लाह का प्यारा होगा, मकबूल जन्नती मुसलमान होगा, उससे निकाह करवा देंगे। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, या दुनिया में जो अल्लाह के किसी यानी रास्ते में चलने वाले से, कि वो जो इंसाफ करने वाला हो, किसी की दिल आज़ारी ना करने वाला हो, तो मेरी अजीज़ा उसके दिल में वो हो, वो दिल में ही रख ले कि अल्लाह आखिरत में ये तेरा प्यारा मकबूल बंदा है, तो इसी का साथ मुझे दे देना, तो अल्लाह बंदे को नहीं छोड़ेंगे। तो ये मैं आपको यकीन से कह रही हूँ। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, तो देखें, उन्होंने जब अल्लाह के नबी का फरमान पढ़ा तो उन्होंने रात को अल्लाह से सवाल कर लिया, क्योंकि सवाल जब करते हैं तो अल्लाह उसको अता फरमाते हैं। हम कहते हैं एक दिन कर लिया, बेसब्रे हो गए, फिर दूसरा दिन कर लिया, नहीं भी कबूल नहीं, तो उसके करते जाओ। रमज़ान की सहरी अफ्तारी ये वक़्त है बेटा, किसी की औलाद नहीं है, कोई बीमार है, हमारा काम है सिर्फ मांगना, मातहतुल असबाब अख्तियार करना उस रास्ते पे, यानी अल्लाह से तल्लक जोड़ना। अल्लाह सुब्हानह ताला ने फरमाया कि जब कोई सवाल करता है मुझसे, इज़ा सालका इन्नी फ़ाइन्नी करीब, अल्लाह सुब्हानह ताला ने फरमाया जो मुझसे सवाल करता है जब भी, तो मेरे नबी इसको बता दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीच में वसीला नहीं दिया कि आप कह दें, ये कहा बस इसको बता दो मैं इसके करीब हूँ। ये नहीं कि मैं कहता हूँ अल्लाह यूं फरमा रहे हैं, ये कहा मेरे बंदे को ये कह दो जब वो मुझे पुकारता है ऐसा दिल में या ऊंची आवाज़ में, तो मैं इसके करीब हूँ। तो मेरी अजीज़ा, रोज़ा रखना मुंह पे एक कवर चढ़ाने की बात नहीं है, सिर्फ दिल को जोड़ना है, रुए रुए से गुनाहों से बचना है, जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया, तकवा को इख्तियार करना है, अपने अंदर डर पैदा करना है और बस अल्लाह से मांगना है। यानी नमाज 5 फ़र्ज जो है, जब वुजू करके पढ़ने जाओ, कामिल वुजू करो, वो मैं आपको भेज चुकी हूँ, तो फिर दिल में कहो अल्लाह अब अच्छी सी अपनी रजा वाली नमाज पढ़ा दे। जब हर वक्त करते जाओगे तो अल्लाह कैसे नहीं पढ़ाएंगे अपनी रजा वाली। फिर उसके बाद जो है यानी दुआएं मांगनी है, जिक्र अज़कार का एक टाइम रखना है। रात को तो तरावी होंगी, जिक्र अज़कार हो नहीं पाएगा मगरिब के बाद, तो दुआओं का कनेक्शन रखना है। हर रकत के बाद कुछ ना कुछ दिल में सोचना है, अल्लाह से ये लेना है अल्लाह दे। तो इस तरह की कैफियत रखनी है, क्योंकि ये आपको मैं एक वाक़या जो है मरियम अलैहिस्सलाम का भी सना देती हूँ कि उन्होंने दिल में ही पकारा था वो चिड़िया के बोट को चूजा, जब बारिश हो रही थी, बारिश में दुआएं रद्द नहीं जाती, इसी तरह रमज़ान में रद्द नहीं जाती, सहरी इफ्तारी रातों को रद्द नहीं जाती। तो उसने एक विंडो में से खड़े होकर देखा बारिश हो रही है, ये नहीं कि बारिश में भीग रहे हैं। उसने खड़े होकर देखा कि चिड़िया अपने चूजे के मुंह में, बोट में यूं कुछ डाल रही है और उन्होंने कहा अल्लाह, क्योंकि एज गुजर चुकी थी, औलाद नहीं दी थी, अल्लाह जिस तरह ये चिड़िया इस बोट को खिला रही है अपने बच्चे को, मुझे भी दे। दिल में सोचा, सिर्फ कनेक्शन जोड़ा कि अल्लाह मुझे भी ऐसा बच्चा दे दे, मैं भी उसको यूं खिलाऊं। तो वो हामला हो गई थी उन दिनों, तो अल्लाह ताला ने तो मरियम अलैहिस्सलाम माँ के पेट में डाल दी। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा की बात बता रही हूँ, कलमा हाना उनका नाम है, तो उनकी बात बता रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने, उसने बेटा मांगा, खाना काबा का मामा बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह की हिकमत होती है, अल्लाह ने बेटी दे दी। परेशान हुई, अल्लाह मैंने तो बेटा मांगा था। अल्लाह सुब्हानह ताला ने इल्का किया, मैंने जो बेटी दी है ये ऐसी बेटी दी है, इससे एक ऐसा नबी आएगा जो पूरी दुनिया में छा जाएगा।
तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के रंग हैं। अल्लाह से ऐसे दिल को जोड़ना है कि अल्लाह शारक से भी ज्यादा करीब है। थक गए तो ऐसा दिल में यानी कनेक्शन अल्लाह से रखना है। अल्लाह के लिए जीना मरना करना है, कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश ही अल्लाह को पसंद है, हम हो तो नहीं सकते। तो मेरी अजीजा, इसी तरह अब्दुल्ला बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से मशवरा किया। अल्लाह ने फरमाया कि मैं तेरा निकाह जो है मैमूना बिनते वलीद से, यानी तेरा निकाह होगा जन्नत में। तो वो उसके एड्रेस को पूछते हुए उनके घर की तरफ निकल आए मेरी अजीजा। जब उनके घर की तरफ निकल आए मेरी प्यारी बेटियों, तो ढूंढते ढूंढते किसी से पूछा कि मैमूना बिनते वालिद कहाँ रहती है। तो मेरी अजीजा, और पूछते पूछते निकले लोगों ने कहा भाई वो तो ज़हनी तौर पे मौफ है, लोग रोते हैं तो वो हंसती है, लोग हंसते हैं तो वो रोती है। अल्लाह वालों को पता होता है, जो दुनिया में हंस रहे होते हैं, अपने दिल से खुश हो रहे होते हैं, मुस्कराते हैं, तो वो रोती है कि ये अपना आप ज़ाया कर रहे हैं। जो रोते हैं वो हंसती है कि ये आखिरत में कितने खुश होंगे, अल्लाह से डर से रो रहे हैं और अल्लाह इन पे राजी है। तो ये अल्लाह वालों की बातें होती हैं, हिकमतें होती हैं। और उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा भैया उसका एड्रेस पूछ के आप क्या करोगे, वो तो यूं है, वो तो बकरियां चराती है, लोगों की मुआवजा लेती है। तो अल्लाह के वो जो अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला बिन जैद, उन्होंने मेरी अजीजा जो बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे एड्रेस बताओ। लोगों ने कहा इतना वराना जंगल है, वहां ना जाए, खतरा है। उन्होंने कहा नहीं भी आप बताओ किस जंगल में है। वो चले गए, जब देखा तो बकरियां चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द पहरा दे रहे हैं, 2 शेर बैठे हैं, बकरी कोई इधर को जाती है वो भाग के अटकेली करके उसको साथ ले आते हैं। हालांकि शेर कभी बकरी को ना छोड़े, उसकी तो गज़ा है। लेकिन मैमूना बिनते जो थी वलीद, वो बादशाही तख्त बचा के अल्लाह से तल्लक जोड़ के खड़ी थी। काम अल्लाह यूं करते हैं, दुनिया के भी और आखिरत के कैसे आसान नहीं करेंगे। रब तो मोहब्बत करता है। जब यूं खड़े देखा मेरी असीज़ा, तो समझ गए यहाँ मामला कुछ और है। उन्होंने अपनी नमाज में अल्लाह से जो है लौ लगाई हुई थी, सलाम फेरा। उन्होंने कहा आपका मेरा तल्लक तो जन्नत में, आप यहाँ क्या लेने आए हैं मेरे पीछे। तो वो हैरान रह गए, बकरियों को देख के अलग हैरान रहे, शेर पैरा दे रहे हैं अलग हैरान रहे, और वो अल्लाह से तल्लक जारी लगा के खड़ी हैं और हैरानगी हुई। तो लोगों का कहना, बाज़ औक़ात कहना सुनना कुछ और होता है, अंदर मामले अल्लाह के साथ कुछ और होते हैं। तो मेरी असीसा जब यूं हुआ तो उन्होंने सलाम फेरा, जब ये कहा वो हैरान हो गए कि मैंने तो रात अल्लाह से मशवरा किया। उन्होंने आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा जब रात अल्लाह से आपने पूछा कि मेरी आखिरत में बीवी कौन होगी, अल्लाह ने जर मुझे भी हल्का कर दिया कि तुम उसकी बीवी होगी। तो अल्लाह की शान है। मतलब ये है कि अल्लाह से दोस्ती लगाओ। उन्होंने पूछा ये सब हैरानगी के बारे में, उन्होंने बताया कि मैंने अल्लाह से जब से यारी लगा ली तो शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती लगा ली। इस तरह अल्लाह वालों से दोस्तियां लग जाती हैं। दुनियादार जो हैं खसमादा सिर खान, मेरी अजीज़ा अपने आप को अल्लाह से जोड़ो, गुनाहों को छोड़ो और अल्लाह से लो लगाओ, किसी की परवाह नहीं करो, राइट हक बात मौके पे कहते जाओ कि ये सही ये गलत, ये सही ये गलत, और जहां खामोशी अख्तियार करो तो दिल में बुरा जानो। तो मेरी अजीज़ा इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसी वजह से हमारा आपका हर लम्हा ईद का होगा और आखिरत में बुरा जानो। तो मेरी अजीज़ा इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसी वजह से हमारा आपका हर लम्हा ईद का होगा और आखिरत में ज़रूर अच्छा साथी मिलेगा। अल्लाह ताला इस आजिज़ा के दिल में जब ये बात डालते हैं तो हर लम्हा ईद का लगने लग जाता है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी और आप इस फ़कीर के लिए दुआ गो रहें, रमज़ान की लज़्ज़तों के लिए तैयार हो जाएं। चाँद देखें, दुआ पढ़ें, सूरत मुल्क पढ़ें, सूरत इखलास पढ़ें, दुआएं मांगें। फिर अल्लाह अच्छी सी तरावी अपनी रज़ा वाली पढ़ा देना, नमाज अच्छी पढ़ा देना, सुबह सहरी अपनी रज़ा वाली करवाना। इस तरह रज़ा मांगते जाओ, बढ़ते जाओ। एक बात और बताती चलूँ, या मुक़सितु या अल्लाह, या मुक़सितु या अल्लाह, या मुक़सितु या अल्लाह 11 दफ़ा पढ़ के सीने पे फूंक लें। ये मेरी बात नहीं है, अमेरिका के मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं, मुफ्ती मनीर अहमद। तो मेरी अजीज़ा इससे फ़ायदा होगा। नमाज की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह जो चाहता है बंदा वो बंदे को दे के रहता है। हमारी यारी में शक हो सकता है, अल्लाह के देने में शक नहीं। अल्लाह आपको मुझे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और रमज़ान की खूब लज़्ज़तें पाएँ। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम राब्ता अल्लाह ने चाहा तो रहेगा। इंशाअल्लाह लाइव अल्लाह के घर का सफ़र कोशिश करूँगी, हो पाया तो तब भी दुआ में
याद रखना ना हो पाया तो तब भी याद रखना। कोई साथी ऐसा मिल जाए जो लाइव करता रहे कि यहाँ ये कदम करना है, यहाँ ये कदम, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।